हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, आपको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। काफ़ी लोगों का मेरे पास ये मैसेज आया हुआ था कि प्लीज़ इस बारे में भी थोड़ा बात करिए कि एक्चुअल पेपर को जब आपको मिलता है तो उसके बाद में काफ़ी एंग्जाइटी होती है, काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, एक क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है एग्जाम हॉल के अंदर, तो उस बारे में बात करूंगा। जनरली आपने एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले इस टाइप के बहुत वीडियो डिफरेंट चैनल्स पर देखे होंगे पहले, बट एक्चुअल में जब आप उस समय ये चीज़ देखते हो या आपको पता लगती है तो आप उतना फायदा नहीं ले पाते हो, बिकॉज आपके पास समय नहीं होता है। 1-2 दिन होते हैं एंड उसमें बहुत स्ट्रेस का टाइम होता है। तो इसलिए अभी आपको यहाँ पर चीज़ बताई जा रही है सो दैट अब जो आगे के 5-6 दिन है उसमें अपना आप माइंड ओरिएंट कर सको, अकॉर्डिंग टू दैट अपना माइंड मेकअप कर सको। बात करता हूं पॉइंटर्स की फॉर्म में 4-5 मिनट के वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर मिला तो उसके बाद में इसमें डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हो। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग होंगे उनको जैसे पेपर मिलेगा तो वो पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे एंड वहीं पर वो ओएमआर फिल करते जाएंगे और डायरेक्ट वो करते जाएंगे, वो पूरा पेपर नहीं देखेंगे, उनको नहीं देखना है, वो 1 2 3 4 इस टाइप से चलने लगेंगे। इसके कंपैरिजन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले एक बार 1-2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए पेपर को स्कैन करेंगे, लाइक पूरा पेपर ऐसे देख लेंगे, क्वेश्चन वगैरह बहुत पढ़ेंगे नहीं बट स्कैन कर लिया कि अच्छा ठीक है क्या क्या हुआ है, कुछ पढ़ी हुई चीजें लग रही है या नहीं लग रही है, इस टाइप से किया। देन उसके बाद में जहां से उन्हें चीज आती होती है, जो क्वेश्चन उन्हें लग रहा होता है कि हाँ ये डुएबल है, मैनेजेबल है, वहां से वो शुरू करते हैं। और उसमें ओएमआर फिलिंग का भी एक अपना अपना सबका होता है। कोई साथ में करता रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, कोई 20-25 क्वेश्चन लगा लेता है, 25-40 क्वेश्चन लगा लेता है तब करता है, कोई पूरा जो अटेम्प्ट कर लेता है अपना जितने भी क्वेश्चंस करने, उसके बाद में एंड में जो 15-20 मिनट आधे घंटे होते हैं तब करता है। तो क्या बेस्ट टाइम होना चाहिए, कौन सा सही तरीका है जिसमें एक ज्यादा आउटपुट आता है? तो सही गलत कुछ नहीं होता। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, आपके अगर नंबर बन जा रहे हैं तो आपके लिए वो सही तरीका है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले ओएमआर फिल करिए या आप बाद में करिए या बीच में करिए, जो आपके लिए सूट कर जाए वो आपको फॉलो करना है। ये एंड गोल होता है, ये आपको समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट निकालना है अपने लिए। लेकिन फिर भी एक जो बेटर रिजल्ट है जिसमें यू कैन फील कि हाँ चलो ठीक है ये मैंने किया हुआ है, इसमें आप मुझे आराम लग रहा है, इसमें मेरी टाइम लिमिट के अंदर चीजें कंप्लीट हो रही हैं, तो उसमें ये तरीका सही रहता है कि आप ने जैसे एक पेज इधर मिला हुआ है, एक पेज इधर मिला हुआ है, तो जैसे ये 2 इधर जो पेज है, जैसे अगर आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले, तो जैसे ही आपके ये पेज खत्म हो गया, ये वाला पेज के आपने जितने क्वेश्चंस कर लिए उनके ओएमआर में फिल कर लो। उससे क्या होगा ना कि एक तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, ऊपर से अगर 7-8 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं ना, तो क्या होता है कि वो इजीली डुएबल होता है, उसको ओएमआर फिल करना आपका गलत नहीं होगा। आपने 4-5 ऑप्शन देखे, 4-5 ऑप्शन के हिसाब से आपने कर दिया। जब एंड में आप एक साथ लेकर के बैठते हो 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन या पूरा का पूरा पेपर आप जब ओएमआर फिल करने बैठते हो तो उस टाइम पर क्या होता है, लाइन से लगाते हो, तो उसमें कई बार ये होता है कि आपने 1 का 3 जो बी लगाना है वो सी लगा दिया दूसरे वाले में, तीसरे वाले का चौथे में लगा दिया, और कहीं अगर आपने ये 4-5 बार किया, मतलब 4-5 आपके गोले गलत हुए, तो पूरी जो चेन है ना वो खराब हो जाती है, सीरीज खराब हो जाती है। और आप सोच के देखो, अगर आपने इस तरीके के 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो मतलब आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए 4-4 5-5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपने जैसे ही किए तो पेज पलटा, तो पेज पलटने के टाइम पे आपने ओएमआर फिल कर लिया, तो उससे आपके 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हो वो आपके होते भी चले जाएंगे। और आपको जब ये पता रहेगा कि हाँ ठीक है इसके मैंने ओएमआर फिल कर लिया, तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अब इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आपने एक बार गोला अगर काला कर दिया उसके बाद यू कांट डू एनीथिंग, वो बदल तो सकते नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, तो कहीं ना कहीं वो सही हो या गलत हो, फिर उसके बाद में आपका दिमाग वहां जाता नहीं है, तो उससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है कि अच्छा ठीक है मैंने ये क्वेश्चन कर लिए, अब मुझे इसमें बार-बार देखना नहीं है। वरना क्या होता है कि अगर आपने ओएमआर फिल नहीं की हुई है तो जब तक आप प्रॉपर गोले भर नहीं लोगे, बबलिंग कर नहीं लोगे, आपको यही लगता रहेगा कि अरे इसमें भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड बहुत ऐसा थॉट होता है ना, काफी आपको फोर्सफुली ये चीज लगेगी कि ये इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, एंड आप आंसर बदलोगे। मतलब अगर आपको 15 क्वेश्चन में ये चीज लग रही है तो आप 3-4 में तो गारंटीड बदलोगे, अपना आंसर बदलोगे एंड वो गलत निकलेगा। तो इसलिए भर लेते हो तो उससे ठीक रहता है। तो ये तो हो गया कि परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा, आपको अपने हिसाब से देखना है। अगर आप ऐसे तेज इंसान हो, लाइक आपके लिए ये चीज सूट करती आई है, या आपने अभी जो टेस्ट सीरीज आपने प्रैक्टिस की है उसमें भी आपने ये चीज की है कि पहले आपने प्रॉपर 140 में से सपोज अगर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 125 कर रहे हो, आपने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में आपने एंड की जो 15-20 मिनट 25 मिनट है उसमें आपने जल्दी बबल कर लिया, और आपकी बबल करने की जो स्पीड है वो भी अच्छी खासी है। ऐसा नहीं होता है कि आप गलत गोले भर दो या आपने सही से फिल नहीं किया, जो वो स्कैन करने के टाइम आए ही ना, डिटेक्ट करने के टाइम पे, रीड करने के टाइम पर, ये सब नहीं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। उस टाइम पर प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि उस टाइम पर आपका पूरा जो आपने 1-2 घंटे की अपनी जो एनर्जी है ना दिमाग की वो लगा रखी होती है पेपर को सॉल्व करने में, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग थोड़ा सा टायर्ड होता है, तो वो जो फटीग है ना वो आपके फिर गोले भरते टाइम आप थोड़ा बहुत गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली वो चीज आपको एडवाइस नहीं करूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं यही आपसे बोलूंगा कि आप 5-10 क्वेश्चन करिए, वहीं पर आप ओएमआर फिल कर लीजिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो ये चीज आती है कि पेपर को लाइक अटेम्प्ट किस तरह से करना है, कि जैसे आपको अगर पेपर मिला तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्वेश्चंस को करते चले जाएं एंड पूरा पेपर ना देखें, या फिर इसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिट में जो दूसरा तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपने जल्दी पेपर को पहले 1-2 मिनट के लिए स्कैन कर लिया, और 1-2 मिनट 4 मिनट पेपर को स्कैन करने के बाद में आपने देख लिया कि ठीक है इस सब्जेक्ट से इस टाइप की चीजें पूछी गई हैं, थोड़ा थोड़ा ये है, यहाँ पे ये पेज थोड़ा मुझे टफ लग रहा है, यहाँ पर ये पेज पर क्वेश्चन थोड़े से इजी दिए हुए हैं, इस टाइप से आपने थोड़ा थोड़ा एक ऑब्जर्व कर लिया कि उसमें ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आपने करना शुरू किया। देखो इसका एक फायदा है, जैसे आपने देखा होगा जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो 1-2 मिनट बैठते हो, उसके बाद में टीचर भी थोड़ा सा जब तक बेल वेल नहीं बज जाती है, सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, आपने सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज नहीं कर लेते हो, उसके बाद में फिर जब बेल वेल बज जाएगी, प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा पेपर, तो उसके बाद में जो इनिशियल 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वो कोई शीट वीट होती है, वो अटेंडेंस वाली, वो इधर रोटेट होती रहती है, तो उसमें आगे पीछे से कोई आपको दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, फिर मैम आ रही है, फिर साइन करा रही है। तो सपोज कि आपने 1-2-3 से करना शुरू किया, फिर एकदम से सपोज मैम या सर आ गए, अब उन्होंने आपसे फॉर्म फिल कराया। कई बार ध्यान भटकता है बहुत से लोगों के साथ, मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन किसी का ध्यान भटकता है एंड उससे वो फ्लो टूट जाता है, एंड फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपको इनिशियली पेपर मिला उसके बाद 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अपने ये पहले से लेक्चर करके जाओ। अगर नहीं किया या प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस कर लो, 1-2 टेस्ट देकर के देख लो, उसमें चीज कर लो। जैसे 10 से 12 पेपर है, 10 के बाद 10 बजे जैसे आप बैठे पेपर देने,
1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट आप ले सकते हो। 5 मिनट के अंदर पूरा पेपर स्कैन कर लो, उसमें देख लो कि अच्छा ठीक है क्या है क्या है क्या है। और उसी बीच में अगर आप वाली रो में आपका जहां पर एग्जाम है तो उसमें अगर जैसे आपके आ रहा है वो शीट आ जाती है तो उस टाइम पर आप उसको कर लो, उसके बाद लग जाओ। उसके बाद फिर आपको लेकर एकदम से अपनी गाड़ी एकदम दौड़ानी है 100 के ऊपर, क्योंकि वहां कोई एक्सीडेंट होने का खतरा तो है नहीं। 100 के ऊपर गाड़ी दौड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे समझ के चला दो। फिर मतलब आपको इधर कुछ नहीं देखना, कौन बैठा है नहीं बैठा है, कौन किस कलर की टी शर्ट पहना है, कौन किस कलर की उसने जो ज्वेलरी रखी है तनिष्क की है कि कल्याण ज्वेलर्स की, कोई मतलब नहीं है। आपको कहीं कुछ ध्यान नहीं देना है, आपका सिर्फ और सिर्फ ऐसे आपका एकदम गाइडेड मिसाइल की तरह लाइक आपकी ये पेपर है, आपका ये पेन है, आप उससे कर रहे हो, उसमें दिमाग लगा रहे हो, अच्छा ठीक है इसका ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा, इसमें ये है ये नहीं है। और जो क्वेश्चन कर जाओ उसको काटते जाओ। काटते मतलब ये होता है कि जैसे पेंसिल लेकर के जाओ। अब जैसे आपने 5 क्वेश्चन किए, अब 5 क्वेश्चन के बीच में आपने इनको पता है कि एकदम सही है तो उनको ऐसे पेंसिल से क्रॉस कर दो कि अच्छा ठीक है ये हो गया, अपने हिसाब से मार्क कर लो जो ऐसा हो। तो वहीं पर आपने कट कर दिया। जो क्वेश्चन ऐसे जिन्हें आपको पता है इसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं आते और ये आप नहीं कर पाओगे, उसको एकदम क्रॉस कर दो, उसको कह दो कि मतलब ये टाइम नहीं, उसको ऐसे गोला बना करके काट दो कि मतलब हो गया, ये इट्स डन, इसमें कुछ नहीं कर सकते। उससे क्या है ना कि आपको पता रहेगा, बार बार भटकोगे नहीं। और जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन के बीच में यू आर डाउटफुल, तो उसमें आपको क्या करना है कि वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, ऐसे करके बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो जब आप पेपर ऐसे फ्लिप करोगे ना बाद में जब कम समय होगा तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी मुझे अटेम्प्ट करना है। ऐसे करके एक स्क्वायर बना सकते हो, बड़ा सा ऐसे करके चक्कर बना दो एंड उसमें कि हाँ मतलब ठीक है चलो इसको मुझे इस क्वेश्चन को रिविजिट करना है जब मैं वापस आऊंगा सेकंड राउंड में, जब मैं दूसरा अपना अटेम्प्ट ले रही होंगी, थर्ड राउंड अगर मैं देख रही होंगी, मैं उस टाइम पर इस क्वेश्चन को देख लूंगी क्योंकि इसमें मैंने मार्क कर रखा है। तो इस टाइप से छोटी छोटी चीजें होती हैं, अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपने पेपर लिया, आपने स्कैन किया, 4-5 मिनट में स्कैन कर लिया। अब उसके बाद में आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है, यहीं पर सारा जो कॉन्फिडेंस है ना, जो जितना आपके अंदर आत्मविश्वास है वो यहीं पर काम आता है। आपको ये देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनको आप ढंग से पढ़ के गए हो, जिसमें आपको एक कमांड थी, एक ग्रेस्प थी, एक आपको लगता था कि हाँ ठीक है इसमें मैं कर लेती हूँ। वो सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले पिक करने हैं। जैसे एनवायरमेंट है, पॉलिटी, उसके क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना ज़्यादा शुरू करो। देखो इसमें कि एनवायरमेंट में ऐसा क्या पूछा है जो मैं कर सकती हूँ, क्या मैं यहाँ से ये क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, बना सकता हूँ। आप देखोगे आप कर पा रहे हो, तो जैसे आप कर पा रहे हो तो एनवायरमेंट के फिर और क्वेश्चन जल्दी देखो। इस तरह से एक सेशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में अपनी जो दूसरी स्ट्रेंथ है, जैसे अगर रीजनिंग में आप अच्छे हो या पॉलिटी में अच्छे हो या मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे हो तो उनके क्वेश्चन पे करो। इस टाइप से आपको करना चाहिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं, या तो आपको आता है या नहीं आता है। जैसे करंट अफेयर्स है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। दिमाग लगाने से बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने से आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको सामने सामने दिख रहे हैं तो उनको कर लिया। या जैसे एनवायरमेंट के क्वेश्चन हैं, पॉलिटी में कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। बाकी जो इन डेप्थ वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसको चाहो तो आप थोड़ा सा रख सकते हो स्टैंड बाई पे, लेकिन बाकी के ईजी वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं तुरंत वाले होते हैं। जैसे कोई अगर आईएनसी के सेशन वगैरह है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन वगैरह है, तो वो अगर डायरेक्ट पूछता है मैच द फॉलोइंग में आता है। या जैसे मेडिवल हिस्ट्री है तो उसकी कोई आर्किटेक्चर वगैरह जो है ना उनको मैच द फॉलोइंग में देता है, तो वहीं के वहीं देखो। बट ध्यान से देखना, जैसे उसमें वहां पर देखो 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें ए बी सी डी, उसमें 1 2 3 4 और 1 2 तो सेम होगा, लेकिन 3 और 4 में 3 4 और 4 3 इस टाइप के ऑप्शंस होंगे। बहुत बारीकी से उनको देखना है। आपने 2 ऑप्शन देखे, 3 ऑप्शन देखे, आपने कहा ये तो 3 सही है, आपने तुरंत देख लिया। आपने ये नहीं देखा कि ए और बी में जो 3 ऑप्शन थे वो सेम थे, जो थर्ड और फोर्थ है उसमें डिफरेंस था। यानी कि एक में 1 2 3 4 था और एक में 1 2 4 3 था। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत बारीकी से करना है। पेपर अगर एकदम से आपको लग गया कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो एकदम से इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि आप वो ध्यान से पढ़ो ही ना। पढ़ना पूरा है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा आरएनडी नहीं करनी होती है। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन में बहुत प्लेन क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे सीधे कि फलाना फलाना जो वर्ड है, जो कीवर्ड है, जैसे सोशलिस्ट शब्द है, तो ये कब जोड़ा गया था प्रेम्बल के अंदर। आपसे वो सिंपल पूछ रहा है कि ये कब जोड़ा गया था। आप उसमें दिमाग लगाने बैठ गए कि ये पहले था नहीं था, फिर ये कब जोड़ा गया, या उसके बाद में कुछ और भी इसमें हुआ था। नहीं, वो सिंपल पूछ रहा है कि ये वर्ड कब ऐड हुआ था। तो इसके जो क्वेश्चन है उसके पीछे की जो बहुत ज़्यादा लॉजिक है उसको समझने की जरूरत यूपीपीसीएस में नहीं होती है। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि उसमें थोड़ा सा उसको आपको घुमाने की कोशिश करेगा, तो वहां पर आपको दिमाग लगा के आंसर करना होता है। लेकिन यूपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन भेजता है आयोग, वो देता है पेपर में आपको, जहां पर वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। वो प्राइमा फेस आपको देखने में लगेगा कि ये कुछ और पूछ रहा है, लेकिन वो पूछ आपसे सिंपल चीज रहा है, एकदम बेसिक। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था पीईएसए वाला, जो पंचायत एक्सटेंशन वाला जो एक्ट होता है 1996 वाला, वो आया हुआ था। अब उसने सिंपल उसमें ईयर पूछा हुआ था, उसने कोई और उसमें इन डेप्थ चीज नहीं पूछी थी, कोई प्रोविजन नहीं पूछा था। लेकिन उसमें काफी लोगों को ये लगा कि इसमें ये कुछ और पूछ रहा है, कोई और एक्ट है, और वो उन्होंने गलत कर दिया। जबकि सिंपल वो पूछ रहा था कि पीईएसए जो है आपका पंचायत एक्सटेंशन वाला एक्ट, ये 1996 का है कि किस ईयर का है। सिंपल था। तो आपको इस तरह से और ऑब्जेक्टिवली देखना है, जो पूछा है उसका आंसर करना है। तो जो भी आपके जैसे एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इस तरह से आप करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री करोगे। एंशिएंट मेडिवल में जो चीजें डायरेक्ट है वो करो, जो चीजें आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा इन डेप्थ है, मुझे सोचना पड़ेगा, किसी रूलर के बारे में कोई चीज दे दी, आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, थोड़ा सा वेग अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रही है, मतलब आपको लग रहा है कि अरे अभी थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, तो उसको आप थोड़ा होल्ड पर रखो, उसको बाद में करना, सेकंड राउंड में करना। और जो पहले इजी वाले क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट वाले, वो निपटा लो, चाहे वो सेंसस के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, चाहे वो आपके इकोनॉमी के हो। अब रीजनिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। रीजनिंग में कई लोगों का हाँ थोड़ा सा वीक होता है, तंग होता है। तो होता क्या है, मैथ को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। देखिए मैथ के क्वेश्चन वैसे तो बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के देखने को मिले होंगे थे, आईएएस के और बाकी भी टेस्ट में, लेकिन मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। आएंगे भी तो मैथ के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो जिसकी मैथ ठीक ठाक है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन उसमें आते हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर कोई कर सकता है।
रीजनिंग में इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा रखने की बात होती है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी उसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी को आता नहीं होगा। आप 2 मिनट में करोगे, हो सकता है कि जो इंसान जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है उसको 3-4 मिनट 5 मिनट लग जाए। और उसमें भी बस ये होता है रीजनिंग में कि कभी-कभी क्या होता है, जैसे आपने रीजनिंग को करना शुरू किया तो हो सकता है कि जो लॉजिक उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर लग रहा है वो उस टाइम पर आपके दिमाग में हिट ना करे, तो सेकंड या थर्ड राउंड में अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, जैसा भी आप एक पेपर को सॉल्व करोगे, तो सेकंड या थर्ड राउंड में आप जब उस क्वेश्चन को रिविजिट करोगे तो कई बार वो जो लॉजिक है ना वो हिट कर जाता है। तो इसलिए भी सेकंड और थर्ड राउंड में चीज़ों को देखना चाहिए, जैसे आपको टाइम जैसा मैनेज कर पाओ पेपर के हिसाब से। उससे क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, अब आपके दिमाग में कुछ-कुछ चीज़ें रह जाएंगी। अब आपका दिमाग बैक ऑफ द माइंड आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो उसका आंसर खोज रहा होता है, सर्च कर रहा होता है, अच्छा इसका क्या होगा क्या होगा। तो आप बाकी का पेपर कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अगर पहले वो चीज़ पढ़ी है तो दिमाग उससे तार जुड़ना शुरू कर देता है। तो जब आप बाद में सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में आपने देखा होगा कई बार कि स्टार्टिंग में आपने पेपर के कुछ क्वेश्चंस को देखा, काफी स्ट्रेस भी होता है, आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया, आपको लगा इसका समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, लेकिन एंड में वही जब आधा घंटा रह गया तो आपने उस क्वेश्चन को देखा, खट से निकल गया। क्यों? क्योंकि आपको एकदम से क्लिक कर गया, आपने उसका क्वेश्चन पहले देख रखा था। तो ये एक सही तरीका होता है, रीजनिंग में काफी काम करता है ये। तो रीजनिंग में पर्टिकुलरली आप ये चीज देख सकते हो। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है तो, और प्रैक्टिस की है तब भी, कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको वहां पर उसका लॉजिक उसमें जो लगा हुआ है वो हिट ना करे, स्ट्राइक ना करे दिमाग में, तो उसके पीछे भागना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 5-6 मिनट उसी को दे दिए। अगर आपने एक क्वेश्चन को 5-6 मिनट दे दिए तो हो सकता है कि जो ईजी क्वेश्चन थे या ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, आप लगाते अगर 1-2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा तो आप कर ले जाते, बट आपने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आपने सारा टाइम रीजनिंग के उस क्वेश्चन में दे दिया जिसके पीछे आप इगोइस्ट हो गए थे उसको लेकर के कि नहीं ये तो मुझे करना ही करना है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकती, ये तो मुझे हर हालत में करना है, बनाना ही है मुझे क्वेश्चन। तो ये वाला नहीं होना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देखो कि रीजनिंग के कौन से हैं। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करो, अगर आपका रीजनिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो बाकी का जीएस का सेक्शन है पहले आप उसको कंप्लीट कर लो। एंड में फिर ये देखो कि अच्छा ठीक है रीजनिंग में क्या क्या है जो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। उसमें भी मेन जो टॉपिक होते हैं क्वेश्चन उसी से आते हैं, इस बार भी उसी में आएंगे, आप बैठ करके आराम से मिला लेना। रीजनिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और बाकी जो राउंड की बात होती है, जो आपने बहुत सुना होगा कि पहले राउंड में कैसे करें, दूसरे राउंड में कैसे करें, स्टार्टिंग का जो 5 मिनट होता है उस समय जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना आना चाहिए। अगर पेपर मिलने के बाद में जो 5-6 मिनट का 7 मिनट का टाइम है, आप कह सकते हो 10 मिनट का टाइम, शीट वीट भरने तक का टाइम, वो शीट आपने एक बार भर दी, वो उस समय का जो टाइम है अगर वो आप संभाल ले गए, उसके बाद का जो समय है आधे घंटे का, 45 मिनट का, 1 घंटे का, वो आपका फेट डिसाइड करता है कि आप मीन्स में आओगे या नहीं आओगे, आपका प्रिलिम्स होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो जो आधे घंटे का टाइम है ना, जो पहला राउंड टेक्निकली कहलाता है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इस आधे घंटे में मुझे 45 से 60 क्वेश्चन निकाल लेने हैं। जिसकी जैसी प्रिपरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालो। आपने 70 75 निकाल लिए, 80 निकाल लिए, 90 निकाल लिए 35-40 मिनट में, तो आप ही के लिए बढ़िया है। वो जो आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, उससे आपके जो सेकंड राउंड के क्वेश्चन है वो और ज़्यादा सही होंगे। और अगर आपने आधे घंटे में 45 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लिए, तो उसके बाद में जो सेकंड राउंड लो वो बहुत ही दिमाग से लो, बहुत ही कॉशियसली लो, अटेंटिव होकर के, मतलब इंपल्सिव नहीं होना है कि आपको लगा ये भी पढ़ा है तो उसको भी अटेम्प्ट कर दिया। नहीं, आपको देखना है उसमें कि जो पहले वाले जितने आपने अटेम्प्ट किए वो एकदम शॉर्ट वाले थे, उसमें 100% आपको पता था कि इसमें यही आंसर होगा, तो वो आपने अटेम्प्ट किया। उसके बाद में जो सेकंड राउंड होता है उसमें ये देखा जाता है कि अच्छा ठीक है एलिमिनेट करो। उसमें जो एलिमिनेशन वाली जो स्किल है, जो टेक्निक है, वो काम बहुत आती है। उसमें आप ये देखो कि 4 ऑप्शन है तो ट्राई करो कि हर ऑप्शन में, हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हटा ले जाओ। एक तो सबसे पहले हटा लो, अगर नहीं आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कोई अगर जिसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक भी नहीं पता, उसको छोड़ दो, ब्लाइंड कैसे वो, कोई फायदा नहीं है उसको अटेम्प्ट करने का। जिसमें एक ऑप्शन आपने हटा लिया उसको थोड़ा सा देखो। क्यों? क्योंकि आपकी जो चांसेस हैं सही होने के वो 33% प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई है टेक्निकली अगर आप देखो। और फिर अगर आपने किसी क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन हटा लिए, 2 बचे, तो वो तो फिर आपको अटेम्प्ट लेना ही लेना है, चाहे आप उसको पहले कर लो, चाहे फिर एग्जाम के जब खत्म होने वाला हो आपका उसके 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले करो, और उसको मार्क कर लेना। और उसमें भी रिस्क देखा जाता है। देखो रिस्क हमेशा देखना है, जिसमें रिस्क आपको पता चल रहा है कि भाई एक में 3 ऑप्शन है, एक में 2 ऑप्शन है, तो अगर इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो कौन सा करोगे? ऑब्वियसली वो करोगे ना जिसमें सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो कौन सा है? वो वाला है जिसमें आपको 2 ऑप्शन ही बचे हैं आपके पास, और 2 ऑप्शन आपने हटा लिए हैं। तो ये सब माइंड गेम जो है ना वहीं खेलना होता है। तो स्टार्टिंग के अगर आपने आधे घंटे में सपोज अगर 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपने अगर अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर जो सेकंड राउंड है उसमें आप ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर आपने इस तरह से सपोज अगर 100, 110, 120, 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सेकंड राउंड की बात मैं कर रहा हूं, तो जल्दी क्या होता है, कुछ लोगों का सेकंड राउंड तक ही पेपर कर जाता है, थर्ड राउंड का उन्हें टाइम नहीं मिलता है। रिवीजन अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको 3 राउंड आपको मिलेंगे, आपको मतलब आप उसमें निकाल पाओगे समय 3 राउंड के लिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को जल्दी फिगर आउट कर पाओगे, ये मुझे आता है, ये नहीं आता है। लेकिन अगर आपका रिवीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप देखोगे कि जो पहला वाला जो होगा राउंड उसमें आपके आधे घंटे 40 मिनट लगेंगे, जो सेकंड राउंड होगा उसमें आपका प्रॉपर 1 घंटा लग जाएगा। और 1 घंटा जैसे लगेगा उसके बाद फिर आपको एमआर भी फिल करना होगा, क्योंकि जो सेकंड राउंड वाला होगा ना उसके तो एमआर को फिल करना होगा ना। पहले वाले को तो चलो ठीक है आप भर लोगे, लेकिन जो दूसरा 1 घंटा आपने राउंड दिया है उसके भी तो एमआर आपको भरनी होगी, तो उसमें फिर टाइम आप 15 मिनट 20 मिनट देते हो, आपके 2 घंटे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड राउंड है वो भले ही ना आए, लेकिन जब आप पहले राउंड के बाद क्वेश्चंस को कर रहे हो तो जैसे ही 115 120 क्वेश्चंस के आसपास आप अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है कि उसमें कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम ही ब्लाइंड गेस कर दिया, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये ज्यादा मेरे लिए, मुझे लग रहा है कि इसमें मैं आंसर निकाल ले जाऊंगा, इसमें मैंने पढ़ा हुआ था, ये मैं कर लूंगी यहाँ से, उन क्वेश्चन की तरफ आपको जाना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनको अगर आप माइंड में रखते हो, अपने अटेम्प्ट को देख करके चलना, जो टेस्ट सीरीज में आपने चीजें सीख रखी हैं उसको वहां पर आपको एडजस्ट करके इंप्लीमेंट करना है। एकदम से ऐसा नहीं करना है कि आप टेस्ट में अटेम्प्ट करे थे 115 120 और वहां जाकर के आपने अटेम्प्ट कर दिया 138, ऐसा भी नहीं करना है। टेस्ट में अगर आप अटेम्प्ट करे थे 135 130 और वहां पर आपने जाकर के 100 ही अटेम्प्ट किए, ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि जो चीजें आप ओवर द पीरियड सीख कर आए हो, जो प्रोसेस में आपने सीखा है 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने की, वही आपको वहां पर एग्जाम में फायदा करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि जितनी भी मेन चीजें एग्जाम के पेपर सॉल्व करने के रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि इससे आपको फायदा मिलेगा। चाहो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो बाकी लोगों के साथ, उनको भी इस चीज से हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच।